यानी कि हर एक बच्चा एक बीज के समान होता है, एक सीड के समान होता है। उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक बड़ा सा पेड़ बन सके, बड़ा सा पौधा बन सके। लेकिन उसके लिए उसको जो भी जरूरी है वो देना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, जैसे कि हवा, पानी, जमीन। यहाँ पे हमारे बच्चे को वो सब नहीं देना है, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं वो उसके लिए, उसके ग्रो करने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारी तरफ से उसको मिलनी चाहिए। कई बार हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सफल करने के लिए उस पे बहुत सारे दबाव डाल देते हैं, उसको बहुत सारा प्रेशराइज कर देते हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। नेशनली एक सर्वे हुआ है कि भारत में हर साल 12,000 से भी ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं, और वो भी एग्जाम की प्रेशर की वजह से। ऐसे तो क्या प्रेशर उन पे डाले जाते हैं, और कौन डालता है, जिसकी वजह से हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। और कई किस्सों में तो हमने ये भी देखा है कि रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं टीचर्स जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हमारा ये प्रेशर जिम्मेदार के है कि इतने परसेंटेज तो आने ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, वरना हमारा नाम अच्छा नहीं रहेगा, वरना हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और ऐसे प्रेशर्स की वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अभी अभी दिव्य भास्कर में डीएनए में एक सर्वे आया था कि 2.5 साल के बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, और इसका फोटोग्राफ हमारे सामने है। तो दोस्तों, अ जीनियस कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्कवर्ड। एवरीवन इज जीनियस व्हेन दे आर ऑन द राइट पोजीशन। यानी कि दोस्तों, एक जीनियस को हम बना नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर जो काबिलियत है, उसके अंदर जो यूनिकनेस है, जो खासियत है, उसका उपयोग करके हम उसको खास बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर वो अपने कार्य क्षेत्र में अब उसकी जो क्वालिटीज है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो आप मान भी नहीं सकते इतना आगे बढ़ सकता है। अपने बच्चे के अंदर क्या खासियत है वो जानने के लिए आजकल दुनिया में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसका एक साइंस है। डॉक्टर हारोल्ड क्यूमिन ने ये ढूंढ के निकाला कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब 13वें वीक से, यानी कि तीसरे महीने से लेके 21वें वीक तक, यानी कि उसके 6ठे महीने तक उसके बच्चे का ब्रेन, यानी कि उसके बच्चे का दिमाग उसके वॉर्म में, यानी कि उसके पेट में ही बनता है, और उसी वक्त उसके फिंगरप्रिंट्स भी बनते हैं। उन्होंने ढूंढ के निकाला कि उनकी फिंगरप्रिंट और उनके दिमाग के बीच में क्या कनेक्शन है। और डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर ने ये ढूंढ के निकाला कि एक इंसान के अंदर अलग अलग 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है, जैसे कि उनका बोलना, उनका लॉजिकल, उनका विजुअल, उनका म्यूजिक का, उनका नेचर का, ऐसी अलग अलग इंटेलिजेंसी। ये दोनों साइंस को मिला के एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं DMIT, यानी कि डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। डर्मेटोग्राफी, डर्मा यानी कि स्किन, ग्राफिक यानी कि उसके ऊपर जो पिक्चर्स होते हैं वो, और दूसरा है मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ये इसका जो टेस्ट होता है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे का स्वभाव कैसा है, हमारे बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, हमारे बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंसी जाता है, उसको कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करानी चाहिए, उसको कौन से फील्ड में डालना चाहिए। और ऐसे सारे टेस्ट आजकल बहुत सारे होते हैं, और उसके काउंसलिंग भी होते हैं जिसकी वजह से हम उनको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, वो सभी कुछ हम उनको बता सकते हैं। हम इंसान अलग अलग 3 प्रकार से सीखते हैं, या तो देख के सीखते हैं, या तो सुन के सीखते हैं, या तो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो आपका बच्चा किस तरह से सीखता है? देख के सीखता है। देख के सीखने वाले बच्चे कैसे सीखते हैं? तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया तो समझो उसको आ गया। सुन के सीखने वाले बच्चे, उनको कुछ आपने बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना, तो उनको पता चल जाता है और वो सीख लेते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे होते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल करके ही समझते हैं, उनको करवाना पड़ता है कि बेटा ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, और ऐसे प्रैक्टिकल करके ही वो सीखते हैं। तो आपका बच्चा पर्टिकुलरली कैसे सीखता है वो भी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम